बुढ़िया, तुझे रोटी ठूसनी थी ना, ठूस। अब क्यों नहीं ठूस रही रोटी? क्यों है बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं जॉब करती हूँ, घर का काम नहीं कर पाती, तो तेरे से खुद उठ के अपना खाना नहीं बनाया जाता? और क्या करती है, अपने बेटे से मेरी शिकायत करती है कि बहू खाना बना कर नहीं जाती। तेरे बेटे ने और तूने मुझे क्या अपनी नौकरानी समझ रखा है कि मैं ऑफिस का भी काम करूं और घर का भी काम करूं? अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? तू देख रही है मेरी तबीयत कितनी खराब है। मैं तो पहले ही मरने जैसी हो रखी हूँ, तू ऊपर से मुझे और मारने पर तुली हुई है। अरे बहू, मैंने तुझसे खाना ही तो मांगा था। अगर तू खाना नहीं बना सकती तो इसमें मुझे मारने की क्या ज़रूरत है? अरे बुढ़िया, घर में डॉक्टर होने का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि तुझे जितनी बार भी मारने की कोशिश करती हूँ, वो आके हमेशा तुझे बचा ही लेता है, मरने नहीं देता तुझको। और आज जो तूने मेरे साथ किया, उसका क्या? अपने बेटे से मेरी चुगली करती है कि बहू कुछ खाना बना के नहीं जाती है, मेरा ध्यान नहीं रखती। बुढ़िया, मैं समझ गई, तू यही तो चाहती है कि हम पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो, तेरा बेटा मुझसे लड़ाई करे और मुझे छोड़ दे। पर बुढ़िया, तेरी गलतफहमी ना मैंने दूर कर देती हूँ कि तेरा बेटा ना पूरी तरह से मेरे प्यार के वश में है। उससे जो मैं कहूँगी मेरी सारी बात मानता है, तो वो तेरी बात पे यकीन तो बिल्कुल नहीं करेगा। और हाँ सुन, ये जो घर गंदा पड़ा है ना, वो सारा का सारा मुझे साफ चाहिए, और उससे पहले किचन में जो गंदे बर्तन पड़े उसको धो देना। बहू, तू देख रही है मेरी कितनी तबीयत खराब है, मैं ये सारा काम कैसे करूँगी? ओ बुढ़िया, मुझे इससे लेना देना नहीं है कि तेरी तबीयत ठीक है या तेरी तबीयत खराब है। मैं अभी जॉब से काम करके आई हूँ, तो ये घर के सारे काम मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे तू पड़ी पड़ी रोटियाँ ठूसती है, मैं नहीं। चाहे तू गिर पड़ के काम कर, चाहे काम करते करते मर जा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे घर का सारा काम चाहिए, और उससे पहले किचन के जो गंदे बर्तन हैं वो धो देना। आगे बात समझ में? देखा बेटा तूने, तेरे पीछे से तेरी बीवी मेरा क्या हाल करती है। हाँ माँ, मैंने सब कुछ देख लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देविका तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकती है। बस माँ, जैसा कुछ चल रहा है ना, वैसा चलने दो, उसको तो मैं बताता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। अरे मोनू का फोन। हेलो। हाँ मोनू, क्या कर रही हो? घर का सारा काम करके अभी बैठी हूँ जस्ट। अच्छा, और माँ कहाँ है? मम्मी मम्मी तो आराम कर रही हैं, मैं बस उनके लिए खाना बनाने ही जा रही थी। और तबीयत ठीक है उनकी? ठीक है। चलो ठीक है। हाँ ठीक है। ओ बढ़िया, तेरे बर्तन धुल गए हों, तू मुझे एक कप कॉफ़ी बना दे। ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से मेरा सिर फट रहा है। और हाँ, जल्दी बनाना कॉफ़ी। अरे मोनू, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ये कैसी बात पूछ रही हो तुम मुझसे? तुम्हारी तबीयत खराब थी और ऊपर से मम्मी जी की भी तबीयत खराब थी, तो मुझे तो घर जल्दी आना ही था ना। तुम्हारे लिए खाना भी जो लेके आया हूँ। मम्मी की तो तबीयत खराब थी ना, तो मम्मी किचन में क्या कर रही थी? अरे मोनू, मुझे पता ही नहीं चला कि मम्मी कब किचन में काम करने चले गई। मैं तो जस्ट ऑफिस का काम करके अभी रूम से आके बाहर ही बैठी थी। तुमको तो पता है ना, अगर मुझे पता चल जाए कि मम्मी काम कर रही हैं तो मैं तो खुद काम करने लग जाती। मम्मी को मैं कुछ भी नहीं करने देती हूँ। मेरी बात का यकीन करो, तुम चाहो तो मम्मी जी से पूछ लो। अरे बस करो देविका, कितना झूठ बोलोगी तुम। तुमने मुझे कॉल पे कहा था कि तुम मम्मी के लिए खाना बनाने जा रही हो। यहाँ पे मैं उल्टा देख रहा हूँ, मम्मी खाना बना रही है और तुम बैठ के आराम कर रही हो, रील देख रही हो। तुझे जरा शर्म नहीं आई क्या? मेरी मम्मी बीमार है और तू उससे काम करवा रही है घर का। मोनू, जैसा तुम्हें दिख रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमको सब कुछ सच सच बताती हूँ। अरे बोलो बोलो बोलो, और कितना झूठ बोलोगी? लेकिन इस बार ना, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। अरे मुझे लगता था कि सास बहू में तो अनबन होती रहती है, वही अनबन तुम्हारे बीच हो रही होगी।
लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मेरी माँ को इतना परेशान करती हो, उन्हें टॉर्चर करती हो। और तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पता नहीं चलेगा? मेरी माँ ने ना मुझे वीडियो कॉल करके तुम्हारी सारी हरकत दिखा दी थी, कैसे तुम उन्हें परेशान कर रही थी और कैसे तुम उन पर हाथ उठा रही थी। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? तुम एक बुजुर्ग महिला पर इतने अत्याचार करती हो। बस देविका, इससे ज़्यादा मैं तुम अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए ना, इससे पहले खुद यहाँ से निकल जाओ। देखो मोनू, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये सब मैंने किया, पर ये सब मैंने इसलिए किया कि कहीं तुम अपनी माँ के चक्कर में मुझे ना भूल जाओ। तुम मुझे वैसे भी आजकल टाइम नहीं देते, जब से तुम्हारी माँ आई है, तो बस तुम्हारा टाइम पाने के लिए मैंने ये सब किया, ताकि मम्मी जी को यहाँ से भगा दूँ किसी भी तरह। देविका, माफ़ी मांगने लायक तुमने कोई काम नहीं किया है। तुम्हें ये सब करने से पहले ना मेरी माँ का ख्याल सोचना था। तुमने तब सोचा था कि मेरी माँ पर क्या बीत रही होगी, और जब मुझे पता लगेगी तो मुझ पर क्या बीतेगी। नहीं सोचा ना, तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कहाँ जाना है और कहाँ रहना है। निकल जाओ इस घर से। मोनू, मैं कहाँ जाऊँगी? निकलो। चलो माँ।